हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों मैं हूं दिग्विजय और हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट्स राजू चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। ये एपिसोड है हमारा खबर गरम है का और शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे गर्मा गर्म खबरों से। नरेंद्र जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या है सबसे पहली खबर? बात करते हैं बॉर्डर 2 की। सनी देओल ने बॉर्डर 1 क्यों की थी? जब वो सनी देओल छोटे थे ना तो उन्होंने अपने पिताजी की फिल्म हकीकत देखी थी जो 1964 में आई थी। उससे वो काफ़ी इंस्पायर हुए और था कि मैं भी ऐसे देशभक्ति वाली कुछ फिल्म करूं। यही वजह थी कि वो जेपी दत्ता को खुद उन्होंने अप्रोच किया था और 1997 में आपने बॉर्डर 1 देखी थी जो बहुत बड़ी हिट थी। और अब जो गाना आ रहा है संदेश आते को बता दिया, संदेश आते बहुत ही हिट, उसको बदल के घर क्या पता नहीं क्या बन दिए। गाना तो वही है, थोड़े नए वर्डिंग्स डाल दिए मनोज मुझसे से मिला के। पहले मिथुन से म्यूजिक कराया। पहले 2 सिंगर थे, सोनू निगम और रूप राठौड़। अभी 3 सिंगर और ऐड कर दिए हैं आपने। दिलजीत दोसांझ भी है, अरिजीत सिंह भी है, मिश्रा है अभी, अमित मिश्रा, सब कुछ समझ नहीं। विशाल मिश्रा। ये क्यों छेड़खानी करते हो? आपने ओरिजिनल इतना पैसा दे के राइट लिया है, ओरिजिनल को बजाओ ना सर। ये ओरिजिनल से आप छेड़खानी करके मेरे को गाने क्यों में बड़ा भी करते हो? वर्डिंग थोड़े बदले हैं गाने में उन्होंने। इतनी फीलिंग नहीं आई इमोशन की। फर्स्ट गाना अभी भी देख के दिल भारी होता है। यू गेट सो जी हाँ, क्लोजली इन्वॉल्व विद द रियलिटी, एक नजर आती चीजें यहाँ। और वरुण धवन बहुत ट्रोल हो रहा है सर वो गाने में। इतनी बैशिंग हो रही है वरुण की सोशल मीडिया पे। और एक मतलब वो जो शुरुआत ही गाने के वरुण से की है तो पब्लिक उधर ही डिसअपॉइंट हो जाती है। लेकिन गाना मेरे को ठीक ठाक लगा सर। और अभी पिक्चराइजेशन की बात करें तो वो बेटर है। और अभी भी वो टीजर का जो डायलॉग था सनी देओल का वो दिमाग में फिट है कि आवाज कहाँ तक जानी चाहिए। पिक्चर जो भी ओपनिंग लेगी, जो भी चलेगी, वो सिर्फ एक ही अपने एक्टर हैं सनी पराजी, उनके हिसाब से ही चलेगी। वो लोग उनको देखने आएंगे, इसीलिए मैक्सिमम फुटेज देखेंगे टीजर ट्रेलर में उनको ही दिया गया है सर। करेक्ट। और 23 तारीख भी ज़्यादा दूर नहीं है। नजर भी वही आए हैं सब, बाकी तो जी हाँ आउट ऑफ फोकस लगते हैं। यही सेंटर में नजर आया है पावर लेते हुए। घोसला का घोसला एक पिक्चर आई थी, हिट हुई थी, अगर आपने देखी थी। उसका पार्ट 2 बन रहा है सीक्वल के अगेंस्ट हो आप लोग, मगर हर कोई सीक्वल ढूंढता है, नज़र उनको वही आता है। तो घोसला 2 में बमन ईरानी जी नहीं है, उसकी जगह कोई लोग बोल रहे हैं कि रवि किशन जी आ गए। रवि किशन जी ने ये क्लैरिफाई किया है कि कुछ और ही कैरेक्टर है। इट इज़ नॉट दैट आई एम डूइंग बमन ईरानी इज कंटिन्यूएशन। तो सब्जेक्ट में ऐसी बात नहीं, ना मैं बमन ईरानी के मतलब उसको निकालना नहीं चाहता हूँ। आई एम इन फेवर ऑफ बमन ईरानी ऑल्सो डूइंग द फिल्म, मगर ये कुछ बात ही और है, कैरेक्टर ही और है, सब्जेक्ट ही और है। तो पीपल आर स्टिल एक्यूजिंग, ट्रोलिंग, बट फैक्ट ये है कि ये रवि किशन इज नॉट स्टेपिंग इन टू दैट कैरेक्टर। और इसकी स्लाइस ऑफ लाइफ पिक्चर थी, ऐसा नहीं कि एकदम बड़ी कमर्शियल पिक्चर चली थी तभी। सर 2006 की पिक्चर थी, हिट पिक्चर थी। ओरिजिनल के डायरेक्टर थे दिवाकर बैनर्जी, अच्छा काम किया था उन्होंने। उन्होंने निकाल दिया गया इस फिल्म से। उस फिल्म को अभी डायरेक्ट कर रहे हैं नए डायरेक्टर प्रशांत भागिया, जो राइटर हैं और जो फिल्म के प्रोड्यूसर सविता राज। उन्होंने बोला कि हमने नई स्टोरी लिखी है, जहाँ पिक्चर खत्म होती है उसके बाद से नया स्टार्ट किया है। रवि किशन का कैरेक्टर शायद जोड़ा गया है, लेकिन खबर ये भी है कि शूटिंग शुरू हो गई है गुड़गांव में। अनुपम खेर, तारा शर्मा, रवि किशन, रणवीर शोरी वगैरह हिस्सा ले रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद बमन ईरानी और दिव्या खोसला ये लोग भी बोलते पार्ट ऑफ यूनिट का होंगे आगे वाले दिनों में। दिव्या खोसला वो क्यों लेते हैं मेरे को नहीं समझ में आता है सर। शी कांट एक्ट रियली। ले लिया दिव्या खोसला, ठीक दिखती अच्छी है बट शी कांट एक्ट। और ये जो पूरा गैंग सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है वो जो पिक्चर आई थी ना हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, वो भी वो लोग चालू कर देंगे पार्ट 2। सीक्वल तो हर कोई ढूंढ रहा है आज। मार्केटिंग वाले बोलते हैं ना खुद की सीक्वल बनाओ, बैटिंग हो जाएगी। थोड़ी सी चली पिक्चर, उसको भी सीक्वल बना के आगे बढ़ाते हैं। दिस इज हाउ इट इज। आते अगली खबर पे सर। शाहिद कपूर की फिल्म आ रही है 13 तारीख को, ओ रोमियो। उनके साथ ही दूसरी फिल्म भी ऑलमोस्ट तैयार है, कॉकटेल 2, जिसमें असल में कृति सनन और रश्मिका मंडाना। उन्होंने लिखा है 6 महीने का गैप रखा है कि कम से कम प्रॉपर गैप रहे तो शाहिद को लोग देखने आए। सर शाहिद का कैरियर बहुत फ्लॉप चल रहा है पिछले 6 सालों से। आफ्टर कबीर सिंह 2019 में जो संदीप वेंगा रेड्डी की पिक्चर थी वो हिट थी। उसके बाद लाइन से फ्लॉप फिल्में दी। 22 में जर्सी आई थी, 24 में आई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा, और फिर 2025 में देवा आई थी।
तीनों सुपर डुपर डिजास्टर। Yeah. फर्जी OTT का मीनिंग में रहता है कि 50 लाख ने देखा, 1 लाख 1 करोड़ लोग ने देखा, वो OTT क्या है? मेन आपकी वैल्यू होती है बड़े पर्दे से। तो शाहिद कपूर कोई बड़े पर्दे का बड़ा स्टार नहीं है, भले आप 6 महीने का गैप रखो या 2 साल का गैप रखो, शाहिद वहीं का वहीं रहेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला दोनों फिल्मों की, जहाँ तक मैं बॉक्स ऑफिस की बात करता हूँ। तो मेकर ने लेकिन डिसीजन लिया कि अब हम 6 महीने की गैप के बाद रिलीज़ करेंगे कॉकटेल 2 को। शाहिद को तभी कमबैक मिलेगा जब वो करीना कपूर के साथ में पिक्चर करेगा तो ही शाहिद को पब्लिक जाएगी सर देखने के लिए, क्योंकि काफी सालों से लोग इंतजार में है कि कब शाहिद और करीना वापस आते हैं। बीच में थोड़ी सी खबर भी उड़ी थी कि दोनों एक अवार्ड फंक्शन में साथ टकराए थे, मिले थे, दोनों हंसते खेलते अच्छे से बात कर रहे थे दोनों। तो पब्लिक के इंतजार है कि दोनों को साथ में देखे बड़े। अभी तो बहुत साल हो गए, अभी सब कुछ गुजर गया, सब भूल भाल के एक पिक्चर करनी चाहिए साथ में, भले ही इम्तियाज अली वो पार्ट 2 बना दे वो वाली पिक्चर का, जब वी मेट का। अच्छा, गुड। आई ऑल्सो वुड बी हैप्पी टू सी, बट थिएट्रिकल का भी देखना पड़ेगा आपको। बॉक्स ऑफिस शाहिद की पहली फिल्म 2003 में आई थी, इश्क प्यार आशा टाकिया। 24 साल हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन 3 हिट फिल्में नहीं दे पाए साहब ने। फ्लॉप की लिस्ट ज़्यादा लंबी है। बतौर डांसर उन्होंने शुरू किया था अपना सफ़र, ताल में छोटे से बैकग्राउंड डांसर में थे, दिल तो पागल में भी आपने देखा होगा छोटे से एक सीन में। सर एटीट्यूड है, इसलिए अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम करना नहीं चाहते। अनीस बज़मी सर की पिक्चर फ्लोर पे जानी थी, उन्होंने जस्ट पैकअप कर दी थी बंद करके। बात करते हैं अनिल कपूर की। अनिल कपूर की आपने नायक देखी होगी, बहुत बड़ी हिट पिक्चर थी, डायरेक्टर थे शंकर। अनिल कपूर ने कहते बाकायदा इसके राइट्स ले लिए हैं नायक के। तो खबर है कि क्या नायक पार्ट 2 बनने जा रही है, संभावना यही नज़र आ रही है। नहीं तो क्या वजह है कि नायक के राइट्स अनिल कपूर खरीदे? हाँ, हो सकता है बेटे के लिए या खुद के लिए। बेटा तो सुपर डुपर फ्लॉप है सर। तो एक बार सोनम को मैं झेल लूंगा सर, सोनम तो पिक्चरें देख सकते, लेकिन बेटा नहीं चल पाया, क्या कर सकते हैं। मौका तो देना चाहिए, एटलीस्ट बेटे ने प्रोड्यूस करनी चाहिए पिक्चरें, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वो भी नहीं करते हुए दिख रहा है हमको। हर्षवर्धन, हर्षी नाम है कुछ, वो बाप से ज्यादा नखरे हैं हर्ष के। वो खुद को बड़ा सुपरस्टार समझता है, रियली मैं बता रहा हूँ। ज्योति देशपांडे जो बहुत बड़ा हाथ रहा है प्रोडक्शन में फॉर धुरंधर, नौकरी बच गई कुछ रूमर्स है कि शी इज रिजाइन्ड। इज इट ट्रू और नॉट? आई डोंट नो। शी वाज गोइंग टू रिजाइन, उसको निकालने वाले थे, लेकिन धुरंधर ने बचा लिया। अच्छा, फिर से अब थोड़ी और बैटिंग करेगी जियो। गुड। तो जियो इज अ लार्ज हार्टेड कंपनी। गुड, वेरी नाइस। जियो, रिलायंस ने अभी बीच में एक फंक्शन किया और अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उन्होंने एक नया पानी शुरू किया, शुद्ध पानी, जिसका नाम है कैंपा श्योर। उसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी कि आई हैव टेस्टेड दिस वाटर, इट्स एब्सोल्युटली प्योर, सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो वो अभी फंक्शन हुआ, इवेंट हुआ, तो अमित जी ऐड करना नहीं छोड़ेंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ एड्स आई थिंक अमिताभ बच्चन जी के ही होंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स भी अमित जी को ही मिले होंगे। ही इज रिमार्केबल इवन एट दिस एज। जब ये ऐड की बात करते हैं, लेटेस्ट ऐड आपको देखने को मिलेगा जल्दी, नाना पाटेकर का। वो है साइबर क्राइम के ऊपर। इसको डायरेक्ट किया है राज संदेलिया जी ने, ड्रीम गर्ल 1 ड्रीम गर्ल 2 वाले, और मात्र 4 घंटे में ऐड कंप्लीट कर दिया था। ऐड की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा शूट की गई है, करीब बोलते हैं 5 मिनट 30 सेकेंड्स। बहुत लंबा मजा है, काट छाट के छोटा ऐड रहे, तो लोगों को अवेयरनेस किया जाएगा कि बुढ़ापे में बेचारे जो रहते हैं बुजुर्ग, उनको समझ में नहीं आता है। करेक्ट, कोई भी लिंक पे क्लिक OTP आ गया, कुछ हो जाता है एग्जैक्टली। तो नाना पाटेकर आपको बताएंगे कि साइबर फ्रॉड से, क्राइम से कैसे बचा जाए और क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो अच्छा OTP दे भी देते, फोन पे मांग रहा है। जी हाँ, एग्जैक्टली। तो ये अच्छा है, चलो गुड कॉज। आज की जो बेचारी जो बुजुर्ग जनरेशन आ चुकी है, जिनको इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में, और अक्सर फंस जाते हैं। हम रोज़ देखते हैं कि किसी के 10 लाख चला गया, किसी के 5 लाख चला गया। तो उम्मीद है कि एक अच्छा ऐड राज्य ने डायरेक्ट किया होगा और लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने में कामयाब रहेगा ऐड। वेरी गुड। राज इज मोर एज अ राइटर, बट डेफिनेटली वजन लाया होगा, ही इज अ गुड थिंकर, तो ऐड डेफिनेटली अच्छा होगा। नाना पाटेकर विल बी इफेक्टिव फॉर दैट, ही इज गॉट दैट पर्सनैलिटी विच विल मैच विद दैट, आई एम श्योर। जियो के बारे में जो सुन रहे हैं कि दे आर गोइंग टू अनाउंस नॉट लेस देन 20 फिल्म्स। अभी बहुत हंगामा हो रहा है, सब मीटिंग्स काफ़ी लोग करने जा रहे हैं। दे आर ओपन टू लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे कोई दोस्त आए थे, उदय शंकर जी, एवरीबडी इज बिकम सडनली वेरी एक्टिव
After Dhurandhar, you will see a lot of production announcements very soon from Jio. But for theatrical films, Theatrical. that is good. क्योंकि It's पिछले going to साल be a जैसे 100 huge पिक्चर हम bank, कभी OTT भी- पे लाएंगे वो बोला था, वो OTT तो पूरा नहीं कर सके ये लोग। ठीक है ना, समय सर, थोड़ा उन्होंने बोला है कमिट तो किया करना था चाहिए कि सर, या तो मत बोलो। एक आनंद Give them पंडित, time, yeah. एक आनंद Give पंडित them के बारे में time. न्यूज़ है। हाँ, बहुत बड़े बिल्डर है, लोटस ब्रांड है उनका। yes. कई सारी हिंदी फिल्मों में उनका फाइनेंसिंग भी रहा है, प्रोड्यूस भी किए हैं, गुजराती कई सारी फिल्में की हैं। उनकी लास्ट गुजराती फिल्म बहुत बड़ी हिट गई थी, चानिया टोली। वो इतने प्रभावित हो गए, उनकी प्लानिंग है इसको हिंदी में बनाया जाए। इसमें शायद संभवतः राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, और साथ ही इसको तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में भी पहुंचाया जाए। ये गांव की कहानी है कि गांव में जो ठगी हो रही है, क्राइम हो रहा है, उसको रोकने के लिए वहाँ का एक औरत ना 7 वुमन को बनाती है, बैंक लुटवाती है। अच्छा, हाँ, बैंक लूटने की कहानी है, फिर बाद में एक एजुकेशन देती है पिक्चर ये। हाँ। तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। उम्मीद है कि आनंद पंडित जो लाइन से सिर्फ फ्लॉप और फ्लॉप फिल्में दी है हिंदी में, एक ये ढंग की पिक्चर शायद कामयाबी दे पाए लास्ट उनको। वो कब्जा ही थी उनकी सर। सब फ्लॉप ही आई सर उनकी सब। बाप रे, टॉर्चर पिक्चर थी सर। चेहरे भी तो उनकी आई थी, हाँ। अमिताभ बच्चन, हाँ, इमरान वो हाशमी। लॉकडाउन जैसी ओपन हो वैसी इंटरनेट- चेहरे लगाए। मतलब इंटरनेट की फिल्म उनकी थी। फ्लॉप फिल्में ज़्यादा आई हैं, वही बताओ आनंद की। लेकिन प्रोड्यूस करना नहीं बंद करते, वो हिम्मत अमित- की बात है कि पिक्चर बनाते हैं। यस, अमिताभ बच्चन जी का भी बोलते कौन बनेगा करोड़पति का फिर एक सीजन खत्म होगा, एंड ही इज ईगर टू डू मोर वर्क। जितनी एज हो रही है उतना एक्साइटेड हो रही है, उतना जोर से दौड़ के आते हैं शो में भी। अभी ही वांट्स टू डू, ही इज रेडी टू डू फिल्म, ही इज एक्साइटेड टू डू मोर वर्क एट द एज ऑफ 83, विच इज़ अमेजिंग। अभी तो नेक्स्ट क्या होने वाला है बताओ। तो हो सकता है शायद कौन बनेगा करोड़पति ही वापस से रिन्यू हो जाए, या शुरू हो जाए, या एक्सटेंड हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि अभिषेक करे, नॉट कौन बनेगा करोड़पति, एक्साइटेड टू डू वर्क। लेकिन अभिषेक तो Excite घर नहीं पे हो पा रहे। सोता हुआ दिखता है Excite नहीं हो पा सर, रहे। वो कहीं नहीं दिखे नजर आता है। बैकर्स ही है ना अमित जी के लिए, पीछे लोग रेडी। हमने ही पिछली बार कहा था, इन्होंने सजेशन दिया था कि डॉन 3 में अमिताभ अमित को जी भी को लिया जाए। ले लो। Yeah. तो वहाँ भी हमारे दिमाग में क्यों आया, दैट मीन ही स्टिल हैज़ लाइफ। Yes. एक फायर है, एक बात है, इसलिए हम अमित जी को सब ऐसे ही सोचते होंगे जैसे हमने सोचा। अमित जी का नाम लिया तो सर राम गोपाल वर्मा सरकार 3 अनाउंस करने कर ही दिया है पूरी तरीके से। अभिषेक ऑल्सो इज देयर। यस, अभिषेक भी है। दोनों है, Okay. अमिताभ और अभिषेक दोनों है ना। आई थिंक सरकार 3 में बहुत अभिषेक आते भी हैं। है। Yes. ओके, चलो मतलब कहीं ना कहीं अभिषेक हमको देखने मिले, और लेकिन ब्रांड बनाया था राम गोपाल ने But- सरकार। फैमिली में सब बिजी हो जाएंगे, ऐश्वर्या राय जी को कोई फिल्म क्यों नहीं कर रही है? शी शुड ऑल्सो डू, क्योंकि जया बच्चन जी भी कभी खुशी कभी गम में प्रॉबेबली शील भी उनके मिड 2026 से शुरू कर देगा करण जौहर। अमित जी भी बिजी हो जाएंगे, अभिषेक तो आई थिंक इवन ऐश्वर्या शुड। सर लास्ट न्यूज़ बात करते हैं शाहरुख खान की। या उनकी IPL टीम है KKR। जी, कोलकाता गगन- नाइट राइडर्स। कल बहुत विवादों में रही पिछले दिनों, जहाँ एक रहमान धुरंधर से पूरा तहलका मचा रहा है, वहीं बंगाली क्रिकेटर रहमान ने शाहरुख की रातों की नींद हराम कर दी। बांग्लादेशी। बांग्लादेशी या, हाँ, 9.2 CR में खरीदा गया था। जी। इसका ऑक्शन महीनों पहले हो गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, महीनों में हमारे रिलेशन बहुत ख़राब हो गए हैं बांग्लादेश से। कई हिंदुओं को मारा गया है, इसीलिए शाहरुख पे उंगली उठी कि शाहरुख खान गद्दार है, क्यों बांग्लादेशी क्रिकेट को ले रहा है। भाई उसमें उसकी गलती किधर है? ऑक्शन तो पहले हो चुका था। आपको उस टाइम पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, जब भी दिसंबर में ऑक्शन हुआ था कि भैया क्यों ले रहे हो। बाकायदा लिया, ऑक्शन बिडिंग नहीं करनी चाहिए थी क्रिकेटर की। IPL तो आपकी संस्था है ना यार। और बहुत लोग ये भी खुश, जो रूलिंग पार्टी है उसके सदस्य ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि जब आप शाहरुख पे ऑब्जेक्शन ले रहे हो, रहमान को क्यों लिया गया? आपने तो बाकायदा XPM जो बांग्लादेश की है उसको घर में रखा हुआ है। के तो अपने पास आई ना हाँ, पहले। तो आप उसको क्यों नहीं निकाल देते? नहीं वो अलग है। सर इसका इम्प्लीकेशन has बहुत to दूर be जाएगा। treated different. बांग्लादेश ने बोल दिया है कि हम हिंदुस्तान में मैच नहीं खेलेंगे, वो नहीं आ और रहे हम हैं। लोग स्ट्रीम भी नहीं करेंगे, ऐसा स्ट्रीमिंग बोल भी रहे नहीं हैं। करेंगे एग्जैक्टली। लेकिन ICC ने भी कड़ा रुख अपनाया है कि अगर बांग्लादेश की टीम यहाँ पर नहीं आती है तो उनके पॉइंट्स घटेंगे, मैच दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होने वाले। Okay. तो कहीं ना कहीं नहीं, देखिए नहीं, पॉलिटिक्स should- स्पोर्ट्स आके ना थोड़ा एक दो माहौल खराब हो रहा है। प्लेयर्स के लिए सर इतना ये नहीं करना चाहिए, I- मुद्दा बड़ा खड़ा नहीं करना you कि should नहीं खेलना है boycott. बांग्लादेश वालों को मत खेलो। वैसे भी बहुत ज्यादा नाटक नहीं, कर नहीं, रहे हो। फिलहाल तो निकाल दिया उसको, अभी हाँ। नया रिप्लेसमेंट कोई ना कोई आ जाएगा। लेकिन ये बहुत विवाद बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया गया फ्रेंकली।
नहीं, बट काम भी उन्होंने ऐसा किया। तो शेख हसीना को बाहर निकालो ना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे बट शेख हसीना को मार रहे थे वो, हमने प्रोटेक्ट किया है, वी आर प्रोटेक्टिंग हर। इंडिया के सपोर्ट डिफरेंस में है, थी, किसी को लेकिन कोई अभी मार जो रहा है लोग उसको आए वो बचा रहे हो, इंडिया उसको के आप ऐसे support में गिन रहे नहीं। हो, क्रिकेटर को थोड़ा ना कोई मार रहा है, सब पॉलिटिकल ऐसा है। इशारों को उठा के ला रहा है उसको, ऐसा तो नहीं है। तो हमारी कंपेयर देम विद इमोशंस, इमोशंस की बात मॉरल्स यार नहीं। अभी वहाँ की कंट्री को ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि नहीं, आपने क्यों शरण दी है, उसको दूसरी कंट्री भी आने दीजिए ना। जब एक कंट्री नहीं से दे रिलेशन रहा है ना खराब कोई अरे जगह। नहीं, वो एग्जैक्टली सब 55 मुस्लिम लंदन, कंट्री है, इंग्लैंड मुस्लिम में देश भी। 55 है, उनको कोई क्यों शरण नहीं दे रहा है वहाँ पर? खत्म कर देंगे वहाँ। डू यू थिंक शी विल लिव? आपको तो पता है क्यों नहीं जा रही है वो, क्यों नहीं क्यों रही? सेफ फील कर रही है इंडिया में ही। तो हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं कि नहीं बाकी अपनी पड़ोसी कंट्री से? क्यों इसमें क्यों खराब हो तो रही है? वो तो बोल रहे हैं उसको तो वो फांसी। मतलब जब हम तक- दे दें उनको कि मारो। ये जब तक पावर में थी तब तक हमारे रिलेशन अच्छे अच्छे थे, थे। exactly, हाँ। अभी जो लोग आए पावर में नहीं, they नहीं, don't नहीं, want उसको relations. बोले I am दूसरी totally शरण नहीं। against अभी Bangladesh, दुबई what जाए, they are doing लंदन जाए, उसके ऊपर है ना, कहाँ जाए? हॉरिबल यार, हॉरेंडस, क्या किस तरह मारा है बहुत उन्होंने ज्यादा लोगों कर दिया को। औरतों को और ऊपर अभी गरम भी तेल हमारे डाल जो रहे लोग हैं मर रहे हैं, उनको भी मार बहुत रहे मर हैं रहे सर। हैं। That is Rapes wrong. हुए हैं, it's not और fair. हमने भी नहीं खेलना चाहिए उनके साथ में। बिल्कुल मुझे तो बॉयकॉट boycott करना चाहिए, definitely. शाहरुख खान जैसे should not पाकिस्तान bother के about players को बंद कुछ कर दिया। टोकन दिया है तो वो वेव ऑफ कर देवे बैड डेट, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो तो दूसरे पैसा किसी तो को दूसरी बातें दे दिया होगा, लेकिन हाँ। रिलेशन तो खत्म हो गए डेफिनेटली आज की डेट में, जिस हिसाब से हिंदुओं पे खास तौर पे हाँ, चाहिए। टारगेट बना के उनको मारा जा रहा है, रोज नए नए वीडियो आप देखेंगे, मतलब इसलिए वो फिल्म में भी लोगों ने 21 देखने के बाद भी, सॉरी टू थोड़ा सा पॉलिटिकल जैसी बात हो रही, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमको अमन की आशा और करनी दोस्ती चाहिए। का हाथ बढ़ाना चाहिए। जो धर्म जी का तो इमोशन बड़ा सच्चा और सुरीला नजर आया है, बट पीपल हैव नॉट डाइजेस्टेड दैट। बोलते नहीं, इनको नहीं माफ करेंगे सर, एक आके जो रेप करते हैं, मारते हैं, उसके बाद उनके साथ दोस्ती करोगे आप? सवाल ही नहीं हाउ है। कैन यू डू दैट यार? सिर्फ वॉर हो सकता है, कल भी बातें की दो थी बात हमने, की। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो सकता है, ओनली दोस्ती नहीं हो सकती है। वहाँ ट्रम्प देखो उठा लेता है जाके यार। तो ये थी दोस्तों सारी खबरें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना, और आएंगे इसी तरह का एपिसोड लेके आप सभी के लिए अगली बार। थैंक यू बोलना चाहूँगा। Thank you.